देखिए, सबसे पहले आपने जिस तरह से उनको बोला कि टीएमसी के एमपी हैं, टीएमसी के एमपी होते तो सबसे पहले जब इस किस्म के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे थे तो उनके खुद के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके हक में आज तक नहीं आए। कल पहली दफ़ा ममता जी ने अपनी ज़बान खोली क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। आज मैं समझता हूँ वो इनके हक में मजबूरी के तौर पे उतर के आए हैं, क्योंकि कल एक और भी घटना घटी। अकेला महुआ मोइत्रा जी के प्रति संवेदनशीलता नहीं है ये इन लोगों में, जो आज अपोजिशन सारी इकट्ठी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। इसमें एक और कड़ी जुड़ती है कि कल एक कांग्रेस के राज्यसभा के ठिकानों के ऊपर करीबन 300 करोड़ रुपए के करीब पकड़ा गया है, जिसकी गिनती आज भी जारी है। मशीनें खराब होगी, गर्म हो के नोट गिनने की मशीनें खराब हो गई, परंतु पैसा आज भी गिना जा रहा है। तो ये एक कड़ी है जो इन सब अपोजिशन के मेंबर्स को जोड़ रही है। महुआ मोइत्रा तो एक बहाना है, अपने काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालना ही सिर्फ निशाना है। क्योंकि आज जो इनकी चिंताएं थी ईडी को लेके, सीबीआई को लेके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, आज ये यथार्थ में बदलती जा रही हैं। आप बंगाल की बात कर लीजिए, एक मिनिस्टर साहब के घर से 50 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। पंजाब के अंदर ले लीजिए, पंजाब के अंदर एक फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे 6 महीने के लिए रहे, पर उनके भी उनके घर के अंदर, परिवार के अंदर करोड़ा हाथ 10-11 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे बंडल में बांध के पकड़े हुए मिले गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। उनमें क्या कड़ी क्या जुड़ती है? सब कड़ी है करप्शन, कड़ी है दारू का जो मसला है। जो एमपी साहब पकड़े गए हैं दारू बेचते हैं, दारू बनाते हैं, दारू बेचते हैं। और सिसोदिया साहब और आज केजरीवाल साहब को समन आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दारू की जो पॉलिसी है उसमें उसको लीगलाइज कर रहे थे करप्शन को। आई बिलीव दिस इज़ द, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण है कि वो, क्योंकि 300 करोड़ रुपया संभालना भी तो कौन सा आसान है साहब। उसके फफूंदी लग गई उस 300 करोड़ रुपए के, क्योंकि इतनी पैसा है। मशीनें जब बेकार हो जाएं तो उसके चक्कर में वो पॉलिसी बना के इसको लीगलाइज करना चाहते थे, भी पैसा भी आए, गिनना भी ना पड़े, चेक से आ जाए। तो उस किस्म की पॉलिसी बना रहे थे। पंजाब के अंदर जो कह रहे थे 20,000 करोड़ रुपया दारू की पॉलिसी से आम आदमी पार्टी ने निकालना था, पैसा तो आ रहा है, पर आज पता लग गया पैसा जा कहाँ रहा है। इस चक्कर में आज महुआ मोइत्रा का बहाना बना के, क्योंकि महुआ जी ने, देखिए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने अपना पासवर्ड अपने जो हीरानंदानी है दुबई में बैठे उनको दिया है, और वो आज के दिन कानून के खिलाफ है। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन है कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो बने हुए हैं, वो उसके मुताबिक वो गलत है। आज वो ये दुआई लें कि सारे दूसरे सदस्य भी करते हैं और सिर्फ मेरे पे क्यों? क्योंकि अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है, बीजेपी के एमपी साहब ने अपना होमवर्क किया और साबित कर दिया कि ये इन्होंने पासवर्ड वहाँ दिया था। आप ये कहें कि दूसरे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और उसका चलान नहीं कट रहा, मेरा चलान कट रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है भी आप सीट बेल्ट के बिना चल सकते हो। गलती आपने की, गलती उन्होंने मानी है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी डिबेटेड, उसके लिए आप अपना विरोध कीजिए, या पार्लियामेंट अगर, क्योंकि कल मैं जेडीयू के एक मेंबर पार्लियामेंट को सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरे को पता ही नहीं कंप्यूटर चलाना कैसे होता है, और मैं अपना कोड अपने सेक्रेटरीज वगैरह के साथ शेयर करके वही मेरे क्वेश्चन फाइल करते हैं। तो इसके लिए तो पार्लियामेंट को बैठ के अपनी जो नियमावली है उसको बदलना पड़ेगा। पर आज के दिन जैसे कानून हैं उसके मुताबिक उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने, शी हैज़ टेकन कंसिडरेशंस, मे बी इन काइंड नॉट इन कैश, बट शी एग्रीज टू इट। गलती मान रहे हैं तो उसकी सजा मिल रही है। अब मर्यादा कमेटी को कांगरू कोर्ट कहना, मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता। अपनी गलती वो स्वीकारें, इसके लिए सारे मिलकर यत्न करें। आज चाहिए था अपोजिशन पार्टीज मिलकर स्पीकर साहब से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से बात की करती कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अभी तक इतने परिचित नहीं है, तो ये चेंज किए जाएँ। या ये कह दें कि हमारे एमपीज़ का किरदार ही अब नीचे हो गया, तो हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी नीचे किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी पार्लियामेंट ने 11 सदस्यों को कैश फॉर क्वेश्चन के लिए जो किया था, निलंबित किया था, वही मसला आज है साहब। ये कैश नहीं, ये काइंड है। पर मसला है कि उन्होंने इसको माना है। और जहाँ तक महुआ जी का सवाल है, मैं समझता हूँ खुद ममता जी उनके पक्ष में आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया जब से ये मसला चल रहा, पहली दफ़ा उनके हक़ में बोली हैं।